खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक्तदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अहमद दुरानी और सेक्टर 73 का ये मरकज़ी सड़क है जो सेक्टर 7C और फिर हीरा मस्जिद की तरफ जाता है। और ये सड़क और उसके बाद इस सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया और अक्सर व बेशतर जब यहाँ पानी आता है तो ये सूरत हाल आप इस सड़क की देखें कि ये गटरें बह रही हैं और अब ये सूरत हाल है। यहाँ पानी की लाइनें भी हैं और यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जमील भाई। जी जमील भाई, क्या कहेंगे आप इस तमाम सूरत हाल के बारे में? मैं अहले मोहल्ला के साथ खड़ा हूँ और सेक्टर 73 नॉर्थ नाज़ाबाद UC1 सर सैयद। ये हम जिसमें खड़े हैं यहाँ ये पानी की लाइन खोदी गई थी, 1 साल हो गया और हमें कहा गया कि इसमें लीकेज है जो बनवा दी गई हैं अब लोगों ने। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमान यहाँ से आ सकें। आप ये नसीम भाई भी यहाँ से आ रहे हैं। नसीम भाई कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारी रोड जो है ना ये तकरीबन साल भर से खुदी बड़ी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर। हमारे मेहमान भी आते हैं, तकरीबन हमने जगह जगहों पर दरख्वास्त दी है लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। तो आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि रोड कंप्लीट करवा दें, हमारी लाइनें डलवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये काफ़ी अरसा हो चुका रोड अभी तक नहीं बना। या गटर की लाइनें खुली हुई है, बच्चे इसके अंदर गिर रहे हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर गिर रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। खुला हुआ वो भी खुला हुआ ना, इसका ढकला है। गाड़ियाँ मेहमान आते हैं, मेहमान है तो उनकी पूरी हालत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सेक्टर 73 से बाहर कर रहा हूँ। यहाँ पे गटर की लाइनें खुली हुई हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। दरख्वास्तें बहुत दे चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा मेहरबानी इसके ऊपर कुछ तवज्जो दें। विवस, ये अगर आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सड़क के दरमियान में है। ये सड़क यहाँ से गुजरकर यहाँ सेक्टर 73 के बैक साइड पे जा रही है उस तरफ। और अक्सर व बेशतर यहाँ चूँकि पानी का बड़ा एक इशू है और यहाँ से ये जो बड़ी टैंकर्स आते हैं पानी के और अक्सर व बेशतर वो इस जगह पर फंस जाती है। इसके साथ साथ रात में अक्सर व बेशतर बुज़ुर्ग आते हैं बाइक्स वगैरह पर या नौजवान, तो वो इसमें जाके कचरे से ये लबालब भरा हुआ है, वो सामने भी है उसके साथ भी है, तो ये नज़र नहीं आता जिसके सबब यहाँ अक्सर व बेशतर हादसात वगैरह भी ज़हूर पज़ीर होते हैं। तो खुदारा इस सड़क के हवाले से काम किया जाए। जी जमील भाई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो अक्सर व बेशतर यहाँ डकैती वगैरह पड़ती रहती है और ये जो सड़क है ये बड़ी ख़तरनाक है और ये चूँकि आगे निकल जाती है भुट्टो कॉलोनी की तरफ और पहाड़ियों की तरफ और आगे रेंजर की एक चौकी भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये इलाका इस लिहाज से बड़ा ख़तरनाक है कि रात के वक्त में यहाँ अक्सर व बेशतर जो डकैतियाँ पड़ती हैं। फिर सुबह के वक्त में जो ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं नौजवान या ऐसी ख़वातीन जो ख़वातीन या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाली तलबा तालबात हैं, उनके साथ ये वाक़यात डेली के बेसिस पे यहाँ हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद वानी भाई। जी जमील भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम अरसा दराज से जो है इस डकैती चोरियों का शिकार हैं और आए दिन कोई ना कोई डकैती होती है। ये जो रोड जो अंडा मोड़ से यहाँ आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ और पूरे सेंटर नाज़ाबाद आयशा मस्जिद से लेकर जितनी डकैतियाँ चोरियाँ होती हैं उसका रुए रवान जो पीराबाद थाना के हदूद जो है मियाँ वाली वहाँ पर है। वो गुजरगाह यही है, यहाँ से जाते हैं और वहाँ से छीन के आते हैं, यहाँ से जाते हुए हनबशाह रोड से लेते हुए ये थाना सर सैयद की हदूद है और वहाँ से होते हुए वो लोग ऊपर निकल जाते हैं। और ये इनकी जो वारदात है, तरीके वारदात ये कि वहाँ से अंडा मोड़ से यहाँ तक रात को कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वहाँ जो लोगों के घरों में कैमरे लगे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। तो हम दरख्वास्त करेंगे पहले तो स्ट्रीट लाइट अवेज़ा की जाए, लगाई जाए और दूसरा इस रोड को सेव किया जाए। थाना सर सैयद को और DSP साहब को उन सबको कहा जाए कि इस
روڈ کی واچنگ کریں. یہ یہیں سے تمام لوگ جو ہے چھینا جھپٹی کرتے ہیں اور آتے اسی روڈ سے آ کر یہاں سے انور شاہ گوٹ ہے, راستہ اوپر جاتا ہے اور وہاں سے یہ صبح 4 بجے سے جو ہے رنچی آ جاتے ہیں اور رات کو ان کا کوئی وقت نہیں ہے. دن میں بھی آ کے وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں سے بھی کرتے ہیں. تو بھائی آپ سے درخواست ہے, ہمارے ساتھ اہل محلہ بھی کھڑے ہیں, وہ ہدایت کرتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے وہ خطرناک ہے, اس پہ کوئی بیریئر سسٹم لگایا جائے یا اسٹریٹ لائٹس تو آویزہ کی جائیں مین روڈ پہ. شکریہ, جزاک اللہ.